Hello student, welcome in Parth English classes. Stopping by woods on a snowy evening. तो ये जो है 12th क्लास का 9th चैप्टर फ्रॉम पोइट्री से है, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. इनका टाइम पीरियड है 1874 टू 1963. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनकी जो ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी कि एक जंगल में बहुत ही बर्फीली सी शाम है, बर्फ़ गिर रही है, शाम में रुका हुआ है ऑथर. तो किस तरीके से देखिए जो उनका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से जीवन से कुछ वादे हैं, कुछ उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं जिनको उन्हें पूरा करना है. तो किस तरीके से बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस पोएम में उस चीज़ को बताया है. तो देखिए हम लोग देखें कि जो फ्रॉस्ट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है वन ऑफ हिज ओन डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. उन्होंने अपना एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस जो है इसमें एक्सप्रेस किया है कि वन विंटर इवनिंग ही वॉज राइडिंग home and paused along a lonely dark country road to watch snowfall in the woods. तो एक दिन वो जा रहे थे और बहुत ही डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था, और वो वहाँ पर रुकते हैं, एक जंगल में रुकते हैं. क्या देखने के लिए? बर्फ़ को, बर्फ़ गिरती हुई बर्फ़ को देखने के लिए रुकते हैं. कैसे क्या होता है उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं इस पोएम में और समझते हैं. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village. तो दो मीन्स होता है यद्यपि. तो कहते हैं कि हुज गुड मतलब ये जंगल, वुड्स जंगल, ये जंगल किसका है? आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, हिज हाउस उसका जो घर है, इन द विलेज यद्यपि इस गांव में है. उसका जो मतलब जिसका ये जंगल है, मैं सोचता हूँ, जानता हूँ कि उसका जो घर है, उसका जो हाउस है वो इसी विलेज में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. वो मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा, मैं यहाँ रुका हूँ, वो नहीं देख पाएगा. टू वॉच हिज वुड विल फिल अप विद स्नो, मतलब वो मुझे देख नहीं पाएगा. टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगल को देखते हुए, फिल अप विद स्नो, यानी कि मैं उसके जंगल को बर्फ़ से बर्फ़ के साथ बर्फ़ गिरते हुए देख रहा हूँ. वो ये चीज़ देख नहीं पाएगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके जंगल में बर्फ़ को गिरते हुए देख रहा हूँ. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विर. क्विर होता है विचित्र, मतलब बहुत स्ट्रेंज. तो मेरा जो छोटा घोड़ा है मस्त ज़रूर ये सोच रहा है कि ये क्या विचित्र बात है. तो स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड एंड फ्रोज़न लेक. मतलब उसने जो घोड़ा है, मेरा जो घोड़ा है, वो ज़रूर इस बात के लिए स्ट्रेंज फील कर रहा होगा कि मैं कहाँ रुक गया हूँ जहाँ ना कोई फार्म हाउस है और बिटवीन जंगल और फ्रोज़न लेक, जहाँ एक लेक है जो कि बर्फ़ से जमी जा रही है, जमी हुई है. मैं उसके बीच में खड़ा हुआ हूँ, बीच में रुक गया हूँ, जहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है कि कोई मुश्किल हो तो मैं उसमें जा पाऊँ. तो मेरा घोड़ा ज़रूर इस बात के लिए बहुत ही अजीब सा, विचित्र उसे लग रहा होगा कि मैं यहाँ कहाँ खड़ा हो गया हूँ, एक झील और जंगल के बीच में. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो ये शाम थी, ये इस साल की सबसे अंधेरी शाम थी. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक. शेक मतलब हिलना, हार्नेस जो बेल लगी होती हैं, जैसे कुछ हॉर्स होते हैं जो बहुत कवर्ड होते हैं, बहुत कुछ पहने वहने होते हैं, उनकी घंटियाँ वंटियाँ बंधी होती हैं, तो वो अपनी बेल को हिलाता है. उसका जो हॉर्स होता है अपनी बेल को हिलाता है. टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, मतलब ये पूछने के लिए, ये कहने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है. वो अपनी घंटियों को हिला करके मतलब एक संकेत दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि क्या कोई गलती हुई है. वो समझाने की या पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई गलती हुई है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यानी कि एक तो वो घंटे की वॉइस आ रही थी जो कि हॉर्स हिला रहा था, मतलब अपने आप को हिला हिला करके कुछ कह रहा था. तो एक तो वो घंटी की वॉइस आ रही थी उस बेल की, और दूसरी द ओनली अदर साउंड्स, और जो दूसरी वॉइस आवाज़ आ रही थी वो क्या थी? द स्विप ऑफ ईजी विंड्स, मतलब हल्की हल्की जो हवाएं चल रही थी. विंड हवा, बहुत हल्की हल्की हवा का झोंका चल रहा था, हवा ब्लो कर रही थी. एंड डाउनी फ्लेक,
और फ्लेक कह सकते हैं बहुत कतरन, छोटी छोटी सी बहुत छोटे टुकड़े बर्फ़ के जो गिर रहे थे उनको डाउनी फ्लेक बोलते हैं। तो वो सिर्फ जो दूसरी वॉइस आ रही थी वो सिर्फ हल्की हल्की हवा की और बहुत छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों के गिरने की वॉइस आ रही थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो जो जंगल था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत वहाँ अंधेरा था और बहुत ही गहरा था। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। लेकिन मैंने कुछ मतलब उसके कहने का था कि जो जंगल था बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ वो रुकना चाह रहा था, रुक करके वो गिरती हुई बर्फ़ को एंजॉय करना चाह रहा था, वहाँ पे और अच्छे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, उसकी खूबसूरती को करीब से देखना चाह रहा था। लेकिन सडनली उसको क्या याद आता है कि बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। लेकिन मैंने कुछ वादे किए हैं, यानी कि उसके कुछ वादे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन लाइफ में बहुत सारे जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। तो उसने कुछ वादे किए हैं एंड मील टू गो बिफोर आई स्लीप। तो क्या बोला कि मुझे बहुत दूर तक जाना है सोने से पहले। तो सोने से पहले इन द सेंस कि मतलब अभी बहुत कुछ करना है, अभी सोना नहीं है, यानी कि अभी जैसे कहते हैं ना कि इंसान को मरने से पहले वो सारे काम कर लेने चाहिए, जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए, अपने उद्देश्य को पा लेना चाहिए अपनी लाइफ के ख़त्म होने से पहले या मरने से पहले। तो वही वो कह रहा है एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि मुझे सोने से पहले अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे काम बाकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जाना है। मतलब भाव ये निकलता है कि वो वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन उसको वादे याद आए, अपने जीवन के उद्देश्य याद आए, अपनी फैमिली, अपना परिवार याद आया, अपने लोग याद आए, अपनी ड्यूटीज़ याद आई। तो फिर उसने क्या कहा कि वो नहीं रुक सकता है, वहाँ पर उसे जाना है। ओके, तो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत पोएम है और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट ने। तो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और कुछ मुश्किल होती है तो मुझसे कंफर्म करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।